हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का एक और हाई एनर्जी फिजिक्स पाठशाला विश्लेषण में। आज हम उस टॉपिक को डीकोड करने वाले हैं जो नीट और जेईई जैसे एग्जाम्स के लिए एक गारंटीड मार्क्स फेचर है, यानी स्टेशनरी वेव्स। माना कि ये टॉपिक थोड़ा ट्रिकी लगता है, पर इस एक्सप्लेनर के खत्म होने तक हर एक कॉन्सेप्ट एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पर आगे बढ़ने से पहले इस कमाल के पैराडॉक्स के बारे में जरा सोचिए। मैथमेटिकली और फिजिकली ये आखिर कैसे पॉसिबल है कि दो बहुत ही पावरफुल वेव्स आपस में टकराएं और उनका रिजल्ट एब्सोल्यूट जीरो डिस्टर्बेंस हो, मतलब बिल्कुल शून्य गति। सुनने में अजीब लगता है ना, लेकिन आज के इस पूरे एक्सप्लेनर का राज इसी एक सवाल में छिपा है। आज के इस मास्टर क्लास का रोड मैप कुछ ऐसा रहेगा। सबसे पहले समझेंगे कि स्टेशनरी वेव्स क्या हैं, उसके बाद सुपरपोजिशन का जादू, नोड्स और एंटीनोड्स, स्ट्रिंग्स और एयर कॉलम्स, प्रोग्रेसिव वर्सेस स्टेशनरी वेव्स, और आखिर में एक क्विक रिवीजन और सॉलिड मोटिवेशन। तो चलिए पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। ये स्टेशनरी वेव्स आखिर क्या बला है? देखिए, एक स्टेशनरी वेव तभी बनती है जब बिल्कुल एग्जैक्ट सेम फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड की दो वेव्स ऑपोजिट डायरेक्शन से आकर ट्रैवल करती हैं और आपस में सुपर इम्पोज करती हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? वेव आगे बढ़ती हुई नहीं दिखती, बल्कि अपनी ही जगह पर परफेक्टली स्टैंड करती हुई नजर आती है। ये एनर्जी को आगे ट्रांसफर नहीं करती, बल्कि अपने ही स्ट्रक्चर के अंदर उस एनर्जी को स्टोर करके रख लेती है ना इंटरेस्टिंग? अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, सुपरपोजिशन का जादू। इस स्टैंडिंग स्टिल इफेक्ट को समझने के लिए सुपरपोजिशन को समझना जरूरी है। बेसिकली जब दो वेव्स आपस में मिलती हैं तो उनके डिस्प्लेसमेंट सिंपली एड अप हो जाते हैं। यहाँ दो केसेस होते हैं। अगर वेव्स इन फेज हैं तो उनके पीक्स ब्यूटिफुली लाइन अप होते हैं और इस कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की वजह से एम्पलीट्यूड सीधा डबल हो जाता है। लेकिन अगर वेव्स एंटी फेज में हैं तो एक का पीक दूसरे के ट्रफ से मिल जाता है। इसे कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जहां वो एक दूसरे को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इसी एक्सट्रीम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जन्म होता है हमारे तीसरे और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक का, नोड्स और एंटीनोड्स। इस पार्ट को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि ये एग्जाम्स का डायरेक्ट हिट है। नोड्स डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बने जीरो एम्पलीट्यूड के डेड जोन्स होते हैं। यहाँ पार्टिकल्स का मूवमेंट स्ट्रिक्टली जीरो होता है, पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ प्रेशर चेंज मैक्सिमम होता है। दूसरी तरफ आते हैं एंटीनोड्स। ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से बने मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के एक्टिव जोन्स हैं, जहां डिस्प्लेसमेंट सबसे ज्यादा और प्रेशर चेंज मिनिमम होता है। और न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त इस एक गोल्डन रूल को हमेशा दिमाग में छाप लीजिए। दो लगातार नोड्स या फिर दो लगातार एंटीनोड्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा एग्जैक्ट आधी वेवलेंथ होता है, यानी λ/2। ये छोटा सा फैक्ट आपके बहुत सारे डेरिवेशंस और फिजिक्स प्रॉब्लम्स का डायरेक्ट बेसिस बनेगा। चलिए अब थोड़ा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर आते हैं। सेक्शन 4 में स्ट्रिंग्स और एयर कॉलम्स। किसी स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग पर ट्रांसवर्स वेव की वेलोसिटी किस चीज पर डिपेंड करती है? मैथमेटिकली ये डिपेंड करती है हेवीली उस स्ट्रिंग के टेंशन और उसकी लीनियर डेंसिटी पर, यानी मास पर यूनिट लेंथ। और सच बताऊं तो इस डेरिवेशन का जो आखिरी नतीजा फॉर्मूलाज के रूप में निकलता है, वो हर एग्जामिनर का फेवरेट होता है। और बिल्कुल यही सेम साइंस ये इलस्ट्रेट करती है कि एक वायलिन आखिर इतना खूबसूरत म्यूजिक कैसे प्रोड्यूस कर पाता है। एक वायलिन का वुडन बॉडी और उसके यूनिकली शेप्ड एफ होल्स एक कैविटी रेजोनेटर की तरह काम करते हैं। ये इन्हीं स्पेसिफिक स्टैंडिंग वेव्स को पहचानते हैं और सिलेक्टिवली एम्पलीफाई कर देते हैं। फिजिक्स एट इट्स फाइनेस्ट। विंड इंस्ट्रूमेंट्स और ऑर्गन पाइप के क्वेश्चंस में बच्चे अक्सर फंसते हैं। इसे आसान बनाने के लिए इस कॉन्सेप्ट को दिमाग में सेट कर लीजिए। ओपन पाइप्स के दोनों एंड्स आजाद होते हैं, इसलिए वहां एंटी नोड्स बनते हैं, जिससे लोएस्ट रेजोनेंट लेंथ आती है λ/2। जबकि क्लोज्ड पाइप्स के केस में हमेशा एक नोड क्लोज्ड एंड पर परमानेंटली ट्रैप्ड रह जाता है, जिससे उनकी प्रॉपर्टी चेंज होती है और लेंथ बन जाती है λ/4। अब आते हैं सेक्शन 5 पर, प्रोग्रेसिव वर्सेस स्टेशनरी वेव्स। ये वो टॉपिक है जहां सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है। इन दोनों के बीच का सबसे बड़ा और क्रूशियल डिफरेंस समझना जरूरी है। प्रोग्रेसिव वेव्स समझ लीजिए एक डिलीवरी ट्रक की तरह हैं, जो एनर्जी को बिना रुके स्पेस में आगे ट्रांसफर करती हैं। इनमें मीडियम का हर पार्टिकल कभी ना कभी अपनी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तक जरूर जाता है। लेकिन स्टेशनरी वेव्स, जैसा हमने पहले बात की, इनमें नेट एनर्जी ट्रांसफर परफेक्टली जीरो होता है।
एनर्जी बस उन नोड्स के बीच लोकली ट्रैप होकर रह जाती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी और सबसे ज़रूरी सेक्शन पर, रिविजन और मोटिवेशन। फॉर्मेशन के इन 3 एब्सोल्यूट नॉन नेगोशिएबल रूल्स को एक बार लॉक कर लेते हैं। एक परफेक्ट स्टेशनरी वेव बनाने के लिए ये लाजमी है कि पहला, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली आइडेंटिकल हो, दूसरा, एम्पलीट्यूड सिमिलर हो, और तीसरा, उन वेव्स का आपस में टकराव ऑपोजिट डायरेक्शन से हो। ये तीनों कंडीशंस हर हाल में सैटिस्फाई होनी ही चाहिए। इस चीट शीट का अभी के अभी एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसमें दिया गया एम्पलीट्यूड का फॉर्मूला, नोड्स पर वेलोसिटी का एग्जैक्ट 0 होना, ट्रांसवर्स स्ट्रिंग स्पीड का v = √T/μ फॉर्मूला और किसी भी प्लेन के अक्रॉस एनर्जी फ्लो का स्ट्रिक्टली 0 होना। ये सभी फैक्ट्स आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि कम्पिटिटिव एग्जाम्स बहुत टफ लगते हैं, लेकिन दोस्तों, जिस तरह फिजिक्स में आज हमने रेजोनेंस का जादू देखा, ठीक वैसे ही जब आपकी फोकस्ड मेहनत और डेडिकेशन उस एग्जाम के नेचुरल फ्रीक्वेंसी से मैच कर जाती है, तब आपकी सक्सेस का एम्पलीट्यूड ऑटोमेटिकली अपने मैक्सिमम पीक पर पहुंच जाता है। बस ज़रूरत है तो अपनी फ्रीक्वेंसी को सही सेट करने की। स्टूडेंट्स, अगर इस एक्सप्लेनर ने स्टेशनरी वेव्स के इन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया है और थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ाया है, तो उस लाइक बटन को ज़रूर हिट करें। अपने बैचमेट्स और स्टडी ग्रुप्स के साथ इसे शेयर करें और फिजिक्स पाठशाला को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि ऐसी टॉप टियर मास्टर क्लासेस आपको मिलती रहें। जाते जाते इस नए सवाल पर सोचिए, अगर स्पेस के वैक्यूम में हम किसी स्ट्रिंग को वाइब्रेट करें तो क्या वहाँ स्टेशनरी वेव बनेगी या नहीं? सोचते रहिए और पूरे जोश के साथ पढ़ते रहिए।